सब्सक्राइब करें हमारे सरकार मदीना चैनल को ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। एक शख्स मरने के बाद देखता है कि उसके अचानक दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं और उसके ऊपर जो कब्र में सख्तियाँ सी वो उठा ली जाती हैं। तो वो अर्ज़ करता है कि मालिक ये क्या हुआ? तो कहा तेरे बेटे का जो इस्तिग़फ़ार था तेरे बाद जो उसने किया उसकी वजह से हुआ। हज़रत अबू हुरैरा एक दुआ मांगा करते थे अल्लाह के बारे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर li अबी हुरैरा वली उम्मी वली मन इस्तग़फ़र लहुमा। ए अल्लाह अबू हुरैरा को बख्श दे, अबू हुरैरा की माँ को बख्श दे, और जो हम दोनों के लिए बख्शिश की दुआ करे अल्लाह उसे भी बख्श दे। अल्लाह अकबर। हज़रत मोहम्मद बिन सिरीन जलीलुल क़दर ताबी हुए, वो जब भी दुआ मांगते थे तो ये दुआ ज़रूर मांगते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर li अबी हुरैरा वली उम्मिही वली मन इस्तग़फ़र लहुमा। अल्लाह अबू हुरैरा को बख्श दे, हज़रत अबू हुरैरा की माँ को बख्श दे। तो किसी ने हज़रत इब्ने सिरीन से कहा तुम्हें हज़रत अबू हुरैरा से कोई ख़ास रिश्ता है मोहब्बत का कि तुम ज़रूर उनके लिए उनकी माँ की बख्शिश की दुआ करते हो? कहा कि रिश्ता तो आपका भी वही है जो मेरा है, लेकिन मैं असल उनके लिए दुआ करके उनकी दुआ में शामिल होता हूँ, चूँकि उन्होंने कहा था ए अल्लाह अबू हुरैरा को बख्श दे, अबू हुरैरा की माँ को बख्श दे, और जो हम दोनों के लिए बख्शिश की दुआ करे उसे भी बख्श दे। तो मैं उनके लिए दुआ करके उनकी दुआ अपने हक में ले रहा हूँ। तो हज़रत अबू हुरैरा लोगों को तरगीब देते थे कि वो मेरी माँ के लिए दुआ करे, मेरी माँ के लिए दुआ करे। अल्लाह अकबर। तो माँ बाप के लिए दुआ करना, मैंने कुतुब तसव्वुफ़ में पढ़ा है कि जो शख्स रोज़ाना अपने वालिदैन के लिए दुआ करे, वालिदैन ज़िंदा हों तब भी, फौत हो गए हों तब भी, कभी इसमें नागा ना होने पाए, सारी ज़िंदगी उसके रिज़्क़ में बेबरकती नहीं आ सकती जो वालिदैन के लिए रोज़ाना दुआ करे। वैसे हमें जो हमारे दीन ने उसलूब इबादत दिया है, अल्लाह अकबर, कितना खूबसूरत दीन है दीन इस्लाम। औलाद नमाजी होगी, 5 गाना नमाज पढ़ने की आदी होगी, एहतमाम से दुआ ना भी करे तो दिन में कितनी मरतबा कहेगी रब्बना अग़फ़िर ली वली वालिदैया, अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह अकबर। एक शख्स के 4 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं, और वो सारे नमाज पढ़ते हैं, और हर नमाज में कितनी मरतबा ये तशहुद आता है, और 5 नमाजों में कितनी मरतबा आता है। तो कभी मस्जिद में दुआ मांग रहे हैं, कभी घर में, कभी हरम में, कभी मदीनातुल मुनव्वरा में, कभी रियाजुल जन्ना में, कभी दुखे हुए दिल के साथ। तो कभी तो कोई कैफियत ऐसी होती है ना कि बाबे इजाबत तक दुआएं पहुंचती हैं। तो औलाद को नमाजी बनाए, तुम्हारे लिए दुआओं का तसलसल नहीं टूटेगा। फिर औलाद की औलाद जो दुआ मांगती हैं उसका भी हिस्सा मिलता है, फिर उनकी औलादें क़यामत तक जो मांगती रहेंगी तो उसका हिस्सा मिलेगा। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स फौत हो जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। इज़ा माता, जब तुम में से कोई शख्स इंतकाल कर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, उसके सारे खाते क्लोज हो जाते हैं, लेकिन 3 सिलसिले ख़त्म नहीं होते, 3 खाते क्लोज नहीं होते। उनमें से एक सदका जारिया, और दूसरी फरमाई इल्मुन युन्तफ़अ बिही, ऐसा इल्म जिससे लोग नफ़ा हासिल करते हैं, और तीसरी बात शरफ माई व वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, वो औलाद जो अपने माँ बाप के लिए दुआ करे, वो फ़ायदा उसका कब्र में पहुँचता है। वैसे तो मैं ऐसा भी देखा है कि इस पर भी बहस हो रही होती है कि ये पहुँचता है या नहीं पहुँचता, उसको हालांकि ज़रूरत होती है वहाँ, और हम बहस में लगे हैं। अल्लाह के महबूब ने शाह फरमाया मल मय्यतु फ़िल क़ब्र इल्ला कल ग़रीक़िल मुतग़व्विस फ़िल बहर, जब किसी शख्स को हम कब्र में दफन करके आते हैं तो उसकी हालत ऐसी होती है जिस तरह कोई शख्स पानी में डुबकियाँ ले रहा हो, कल ग़रीक़िल मुतग़व्विस फ़िल बहर, जिस तरह समंदर के अंदर कोई बंदा वो डुबकियाँ ले रहा, हचकोले खा रहा हो तो गोते आ रहे हैं उसको, तो उस वक्त यंतज़िरु दावतन, उस वक्त वो इंतज़ार करता है कि मेरे लिए किसी के हाथ उठे,
اور جن سے اسے توقع ہوتی ہے وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں پہنچتی بھی ہے نہیں پہنچتی، اور وہ ینتظر دعوتن، یہ حدیث کے لفظ ہیں، وہ اس وقت دعا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے کسی کے ہاتھ اٹھ جائے اور میرے لیے کوئی دعا کر دے۔ اللہ اکبر۔ سنو، دعا اللہ جل شانہ کو محبوب ہے، اور اللہ نے اپنے سے مانگنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور جب کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کو رد نہیں کرتا۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا، سخی، زندہ اور کریم ہے۔ جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دیں، جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو پھر میں نہیں دوں گا تو کس در پہ جائیں گے۔ تو والدین کو قبر میں ضرورت ہوتی ہے دعاؤں کی، ابھی سے سوچ لو انجام اپنی طوطا چشمی کا، قبر میں تم کو بھی ضرورت ہوگی دعاؤں کی۔ تو یہ والدین کا حق ہے، استغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کی جائے۔